वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी रिंकी जायसवाल। और मैं रिंकी जानते हो तो है ना गाइस। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो गाइस मैं काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि एक समय लॉकडाउन चल रहा था और ऊपर से आपको पता है 18 मार्च से को मेरी डिलीवरी हुई है। और ये डिलीवरी का ही छोटा सा क्लिप है जो मैं बस वीवो वगैरह लग रहा था और डिलीवरी का टाइम था, मॉर्निंग में लग रहा था 8 बजे वीवो। और आपको पता है कि मुझे वीवो वगैरह से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो वही सब जो है ना ये भाभी ने वीडियो बनाया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस क्लिप को डाल देती हूँ। तो गाइस जो है ना ये क्लिप 3:01 का है जब मेरे बेबी का जन्म हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हो मेरा छोटा सा प्यारा सा बेबी बॉय है। और काफ़ी दिन के बाद मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैं ये ब्लॉग तो काफ़ी दिन से बना हुआ था पर मैं डाल नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि आपको पता है कि मैं और मेरे हस्बैंड 2 ही लोग रहते हैं घर पे और एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान है तो उसका भी केयर करना पड़ता है। तो गाइज़ ये क्लिप जो है ना डिलीवरी के दूसरे दिन के है जब मुझे डॉक्टर ने बैठने के लिए बोला था, तो मैं बैठी हुई हूँ और मेरी डिलीवरी जो है ना सिजेरियन हुआ है। और दूसरे दिन डॉक्टर ने मुझे बैठने के लिए बोल दिया था और कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ था क्योंकि चौथे दिन मुझे डिस्चार्ज भी मिल गया था। तो गाइज़ ये क्लिप जो है ना मैं जब घर आ गई थी तब की है। तो आप मिलिए मेरे छोटे से प्यारे से बेबी से, जिसका नाम अभी मैंने रखा नहीं क्योंकि मेरे घर में नामकरण होता है, पर प्यार से मैं उसे कावेश बुलाती हूँ। कावेश गणेश जी का एक नाम है, तो मुझे गणेश जी के ऊपर एक नाम रखना था अपने बेबी का, तो मैंने अपने बेबी का नाम कावेश रखा है जो घर में मैं पुकारती हूँ। वैसे इसका नामकरण अभी हुआ नहीं है, मेरे घर में 5वें महीने पे नामकरण होता है तब इसका नाम मैं रखूँगी अच्छा सा। गाइज ये देखिए मेरा छोटा सा बेबी खेल रहा है और ये क्लिप उसकी मामी ने बनाया, मतलब मेरी भाभी ने बनाया है। तो बस मैंने सोचा इसको ऐड कर देती हूँ। और गाइज माँ बनना सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस मुझे 7 साल बाद मिला है शादी के। और बहुत मन्नत से व्रत से बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया है मैंने, ना जाने कौन कौन से डॉक्टरों को दिखाया है, तब जाकर आज मैं माँ बन पाई हूँ। और ये खुशी हर इंसान को मिलना चाहिए। तो गाइज़ ये जो है ना क्लिप बरहा का है, मतलब कि बाबू जब 12 दिन का हो गया था तब ये क्लिप बनाया है। तो आज उसका बरहा है और आज के दिन बाबू नहाएगा और मैं भी नहाऊंगी और बस यही तैयारी हो रही है। तो गाइज़ यहाँ देख सकते हो मेरा बाबू नहा रहा है, उसको नाउन आंटी नहला रही हैं और मेरे क्या बेबी 12 दिन पे नहाता है। तो गाइज़ जो है ना डिलीवरी के बाद 12वें दिन बेबी को नहलाया जाता है और उसको सूप पे लिटाया जाता है और सूप के नीचे चावल भरा हुआ है जो नाउन आंटी लेंगी, जिनको दिया जाएगा और सब निछावर। तो गाइज़ मेरे घर में बरहा तो बहुत धूमधाम से होता है, पर आप जैसे जानते हो कोरोना फैला हुआ है तो लॉकडाउन हो गया था तो ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया था। पास में उसकी बुआ थी और इनकी ताई जी थी, बस यही लोग आए हुए थे और देवर आए थे एक, जिनकी जो है ना आज ज़रूरत होती है। तो यहाँ बुआ जो है ना बेबी को तैयार कर रही है, उनको कपड़ा नया पहना रही हैं। तो गाइज़ जो है ना आज के दिन बाबू नया कपड़ा पहनना है क्योंकि 12 दिन तक जो है ना बाबू पुराना कपड़ा पहनता है, जैसे परिवार में जिसके कपड़े होते हैं बच्चे के पुराने वही पहनते हैं। और उसके बाद बरहा वाले दिन उसकी बुआ नया कपड़ा पहनाती है और जो है ना उसको मलिया पोची वगैरह पहनाती है। काजल आज के दिन लगेगा क्योंकि छठी भी आज ही होगी। तो गाइस जो है ना माई का बरहा और छठी एक ही दिन में होता है, तो आज के दिन छठी भी है क्योंकि बाबू का काजल बुआ लगाएगी। छठी में बुआ काजल लगाती है और बरहा में बाबू नहाता है। तो बस यही सारी पूजा वगैरह हो रही है। गाइस ना आपको पता है कि लॉकडाउन हो गया था 18 तारीख के बाद, पूरा भारत बंद हो गया था 24 तारीख से। तो गाइस कुछ भी खास बुआ के लिए गिफ्ट नहीं ले पाए थे और यहाँ पर नाउन तैयारी कर रही है बरहा की। तो हमारे क्या ऐसे सीधा निकाला जाता है सूप के ऊपर और बस। तो गाइस जो है ना अभी मेरे पैरों में रंग लगाया जाएगा, तो इससे पहले मेरे कोछा भर रही है मेरी नंद और नीचे नाउन बैठी जो मेरे पैरों में रंग लगाएंगी। तो गाइस मेरा कमरा काफ़ी फैला हुआ है तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आपको पता है 1 महीने से मैं अपने मायके में थी और उसके बाद डिलीवरी हुई है तो घर आई हूँ, तो हस्बैंड कितना भी क्लीन करेगा इतना क्लीन नहीं हो पाता है। तो गाइस जो है ना बस इसी वजह से क्लीन नहीं हो, कुछ भी फंक्शन होता है तो थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता है। तो आप पे बैठ के किनारे देख रहे हैं वो मेरी बेबी के कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, डायपर वगैरह और ज़रूरत की सामान वगैरह। तो बस और ये तखत आप देख रहे हो, तो ये तखत पे ही मैं रहती हूँ 1.25 महीना, यहीं पे मैं सोऊंगी उठूँगी बैठूँगी। मैं बेड वगैरह नहीं छू सकती हूँ क्योंकि कहा जाता है डिलीवरी के बाद औरत अपवित्र होती है। तो बस 1.25 महीना में से इसी तखत पे रहना है और कहते हैं बड़े बुजुर्ग जो मानते हैं उसे मानना चाहिए, तो इसी वजह से मेरा ये तखत डाला गया। तो गाइज मेरे पैरों में रंग लगा रही है नाउन आंटी। तो
तो बस 16 श्रृंगार आज के दिन औरत करती है। तो गाइज़ आज के दिन मैं जो भी कपड़े पहनूंगी तो वो कपड़े मायके से आते हैं, पर अब लॉकडाउन है और मायके से मेरे कोई भी नहीं आ पाया है, तो जिसकी वजह से मेरे पास जो साड़ी रखी थी मायके की वही मैं साड़ी पहनी हुई हूँ। तो आज के दिन मैं 16 श्रृंगार करूँगी और बस पूजा होने वाली है, सारी तैयारियाँ हो रही हैं और सब यहाँ हंसी मजाक कर रहे हैं कि नाउन आंटी कह रही है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वही सब मजाक चल रहा है। तो गाइज़ जो है ना, अब मेरे बेबी के काजल लगाया जाएगा, तो उनकी बुआ उसकी आंखों में काजल लगाएंगी। और आप देख सकते हो काविश कितना छोटा सा, कितना सा क्यूट सा लग रहा है। तो उसकी बुआ आंखों में काजल लगाएंगी और मुझे बड़ा अफसोस था कि मैं उनकी बुआ को कुछ भी नहीं दे पाई, बस पैसे ही उनको दिए थे नेक के लिए, क्योंकि लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, यहाँ तक काविश के कपड़े भी नहीं आ पाए थे मार्केट से। तो गाइज़ अब पूजा की तैयारी हो चुकी है, तो अब पूजा के लिए मैं खड़ी हो गई हूँ। कावेश को अपनी गोदी में ले लिया है मैंने, और मेरे क्या नीचे चौक बनाया गया है जिस चौक पे मैं पैर रखते हुए आगे जाऊँगी। तो मैंने कावेश को गोदी में ले लिया है और बस अब नाउन आंटी आगे आगे चलेंगी। और मेरे सर पे जो पंखा रखा गया वो मेरे मायके से मेरी मम्मी ने बनाया था जब वो थी, तो बस उसको। तो गाइस जो है ना, आप देख सकते हो मेरे तखत से लेकर आंगन तक एक चौक बनाया गया है जिस पे मैं पैर रखते हुए बाहर आऊँगी, और बाहर एक पाटा रखा गया है जिस पे मैं खड़ी हुई हूँ। तो ये हमारी क्या बरह की पूजा होती है, और जो है ना सवर के रूम से लेकर के आंगन तक जो है ना इसका चौक बनाया जाता है, रेखाएं बनाई जाती जो औरत कदम रख के चलती है उस पर। और बस यहाँ पे जो है ना कहते हैं ना सूर्य भगवान के दर्शन किए जाते हैं, पर बरामदे में सूर्य भगवान कहाँ से होंगे। और मैं रेंट के घर पे रहती हूँ, इसलिए आप जान सकते हो कि इतनी ज़्यादा मतलब कि बाहर मैं बढ़ा के नहीं बना सकती, तो इसीलिए आंगन तक रखा गया है। और बस यहीं पे पूजा होगी, जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाएगा, अच्छा चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसीलिए खड़ी हूँ और सभी हंसी मजाक हो रहे हैं। तो आप जो चूनर देख रहे हो, तो वो चूनर जो है ना मेरे मायके की है, जो औरतें हमेशा अपने घर में जो भी पूजा होगी तो उसे ओढ़ना होता है। और पंखा जो है ना मेरे मायके का है, मेरी मम्मी ने बनाया था। तो पूजा में कहते हैं ना कि हम बहुत ढूंढा था, मैंने कहा पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ था, सब लोग कहते हैं पंखा दो, सर पे रखना होता है। और बस पता नहीं कैसे इत्तेफाक से मिल गया मुझे, और मैं मायके से कब लाई थी मुझे याद भी नहीं है। तो यहाँ मेरी जेठानी मुझे जो है ना दूध पिला रही है, इसमें पीपली मिलाई गई है, और वो पीपली का दूध जेठानी पिलाती हैं, जो रिवाज होता है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे पूरा पियो, पर मुझसे पीते नहीं बन रहा था। तो बस अब यहाँ पे जल मेरी जेठानी लाएंगे, और अच्छा थे जो सूर्य भगवान को मानते हुए जो है ना चढ़ाया जाएगा और छिड़का जाएगा उनके ऊपर। पर आंगन में आपको पता है यहाँ पे मेरा जाल नहीं है, तो सूर्य भगवान तो दिखेंगे नहीं, पर उनको मानते हुए अक्षत और जल चढ़ाया जाएगा। और यही में आई के बरहा की पूजा होती है, बस यही सब हो रहा है। तो गाइस जो है ना यहाँ पे मेरी जो नंद है वो जो है ना मेरी मांग में सिंदूर लगाई हैं, और मेरे बेबी की जो है माथे पे सिंदूर का टीका लगाई हैं। और बस यहाँ पे हम मैं जो है ना सूर्य भगवान को अच्छा तो जल चढ़ाऊंगी, और यही अब पूजा हो रही है हमारे घर पे, ताकि यहीं पे सूर्य भगवान को मानते हुए जल और अच्छा चढ़ाया जाएगा। तो मेरी जो है ना जेठानी थाली लेकर आई थी, क्योंकि आंगन था, जल चढ़ेगा तो आपको पता है कीचड़ हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। तो बस थाली में ही मैंने जल चढ़ाया और अच्छा चढ़ा दिया उनको मानते हुए। और अब इस चौक से वापसी जाऊंगी, तो यहाँ पे देवर का काम होता है, देवर आगे आगे चलता है, मेरे आगे आगे तो गाइस जो है ना मेरे आगे आगे मेरे देवर चलेंगे और ये रेखाओं को काटते हुए, और मैं उनके पीछे पीछे आऊँगी। तो बस आपको पता है जैसे कि मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं और मुझसे छोटा कोई देवर नहीं है, और मेरी मौसी का लड़का है, तो लॉकडाउन की वजह से वो बाराबंकी से आ नहीं पाया है। तो बस मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, वही आए थे देवर बन करके। तो गाइज़ यहाँ पे जो है ना देवर जी को नेक दिया जाता है, तो वही हंसी मजाक हो रहा था कि कुछ मांगो अपने दोस्त से, क्या चाहिए उनको, तो वही बातें हो। तो गाइस अब जो है ना कावेश को सूर्य भगवान का दर्शन कराने के लिए हम लोग बाहर लेकर आ रहे हैं, और मैं भी सूर्य भगवान के दर्शन करूंगी। तो बस जो है ना, क्योंकि हमारे के अंदर से सूर्य भगवान नहीं दिखते, उसके लिए रोड पे निकलना पड़ता है। और बस आज कावेश को जो है ना सूर्य भगवान के दर्शन कराए जाएंगे, सूर्य की रोशनी पड़ेगी। और बस यही हमारे क्या रिवाज होता है बरहा वाले दिन। अब मुझे नहीं पता आप सबके घर में कैसे होता होगा, पर मेरे क्या ऐसे ही पूजा होता है, और बहुत मज़ा आया था आज के दिन। वैसे भी
परिवार वाले साथ में होते तो बहुत मज़ा आता, पर लॉकडाउन ने सारे मज़ा किरकिरा कर दिया था। पर जितना भी था बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ना मेरे मायके से कोई आ पाया था, ना ही इनकी मौसी वगैरह आ पाई थी। तो बस लॉकडाउन में जितने मतलब पास के लोग थे, जो आसपास के थे, वही आए थे और बस बहुत मस्ती हुई थी। तो गाइज़ आप जो है ना, खाने का टाइम हो गया है। तो बारह में मेरे यहाँ यही खाना बनता है। तो ये आलू की सूखी सब्जी है और पालक की सब्जी है, और मेरे क्या दही बड़ा बना है और खड़ा उड़द बनता है और पूड़ी बनती है। तो मेरे घर में बारह वाले दिन यही खाना बनता है, जो मेरी बड़ी जेठानी और मेरे हस्बैंड मिलकर बनाए, क्योंकि जैसे कि पता है लॉकडाउन है, कोई भी रिश्तेदार नहीं आए हुए हैं। और बस यही खाना बनाया गया और मैं खाने जा रही हूँ, तो आप सब भी आ जाइए। तो गाइज़ मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ और काव्यस को मैंने गोद में ले रखा हुआ है, क्योंकि जब औरत का जो है ना बड़ा होता है, तो औरत जब खाना खाती है तो वो अपने बच्चे को गोद में लेके खाना खाती है। इससे बच्चे का पेट भरा रहता है हमेशा। तो बस आप देख सकते हो मेरी चूड़ी बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, पर ये होली में मेरी भाभी चूड़ी लेकर आई थी मेरी ड्रेस से मिलता हुआ, और ये साड़ी मायके के, तो मायके के सामान पहना जाता है। तो गाइज़ बड़ा होने के बाद ये 2 महीने के बाद का वीडियो है, जो मेरा बेबी खेल रहा है, हंस रहा है। तो ये 2 ढाई महीने का हो गया। तो गाइज़ ये ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।